Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about use of must in this lecture. तो जैसा कि आप जानते हैं, must का प्रयोग हमेशा कंपल्सन के लिए, नेसेसिटी के लिए किया जाता है, अनिवार्यता के लिए, आवश्यकता के लिए किया जाता है। और मस्ट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। इसका प्रयोग हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, हमें अवश्य ही अपने करों का भुगतान करना चाहिए। हमारी क्या है? अनिवार्यता है कि हम इसको करें। तो इस तरह से मस्ट के प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट अस स्टार्ट और वीडियो। हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। वी यूज मस्ट, वी यूज मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं टू से दैट, समथिंग is necessary, something is necessary or very important, necessary or very important. Very important. Must is used in present and future tense. इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस पहला टू एक्सप्रेस necessity, to express necessity or obligation, or obligation। नेसेसिटी अनिवार्यता या ऑब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आई मस्ट गो टू स्कूल, आई मस्ट गो टू स्कूल। दूसरा यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, आपको इसे अवश्य करना है। यू मस्ट डू इट, आपको इसे अवश्य करना है। बी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, बी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, हमें स्कूल समय से पहुंचना चाहिए। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, वी मस्ट पे आवर taxes. You must obey the laws of nature, you must obey, you must obey the laws of nature, आपको अवश्य ही प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। अब दूसरा आपका आता है और दूसरा है
to express conclusion, to express conclusion, निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए, परिणाम को व्यक्त करने के लिए, जैसे यू मस्ट बी फिट, यू मस्ट बी फिट, आप अवश्य ही फिट हो जाएंगे। तो यहाँ भी मस्ट का प्रयोग किया गया। अगला हम चलते हैं टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। तीसरा आपका है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आई मस्ट पास इन द एग्जामिनेशन, आई मस्ट पास इन द एग्जामिनेशन। अगला आई मस्ट पास इन द एग्जामिनेशन। अगला आई मस्ट विन दिस मैच, आई मस्ट विन दिस match, I must win this match. She must be 20 years old now. She must be 20 years old now. अगला he must be adequate, he must be adequate, वह अवश्य ही एक डाकू होगा। अगला you must do this work, you must do this work। तो इस तरह से इसका प्रयोग आपका डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए, तुम्हें यह काम करना ही है, करना ही होगा। अब चौथा हम चलते हैं। चौथा आपका टू एक्सप्रेस ड्यूटी, टू फोर्थ आपका पॉइंट है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करने के लिए। जैसे एवरीबॉडी मस्ट डू हिज वर्क, एवरीबॉडी मस्ट डू हिज वर्क। दूसरा आपका है ये सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, ये सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। पांचवा आपका नंबर आता है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, निषेध के लिए। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध के लिए। जैसे वन मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विचेज, वन मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक
switches, electric switches. You must not argue with anyone. You must not argue. You must argue with anyone. आपको किसी के साथ तर्क नहीं करना चाहिए. You must not argue with anyone. और लास्ट हम चलते हैं लास्ट 6 है आपका टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी जैसे Ram must have done all the sum. Ram must have done all the sums. राम को अवश्य ही अपना सारा काम करना चाहिए. My father must have reached home by now. My father must have reached home तो इसमें मस्ट का प्रयोग विविध रूपों में अध्ययन किया गया और हमें उम्मीद है आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.